Hey, hello, good afternoon, everyone. I welcome you all on such a lovely and wonderful platform, Future Times Coaching. So, this is your English educator, Harsh Pratap Singh. So, I have to tell you something. It is raining heavily outside, and I got just some wet. So, please ignore this portion, okay? I really apologize for that. बाहर बारिश हो रही थी, and I thought today is Sunday. आई शुड मेक सम वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैंने कहा चलो बारिश में भी एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा, और आप लोगों को कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी हम दे देते हैं इंग्लिश स्पोकन का, ठीक है? तो प्लीज़ माइंड मत करना, बारिश हो रही थी, मैं भीग गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स मैं इंग्लिश स्पोकन का लेकर के आया हुआ हूँ, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं गाइज। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप लोगों ने इंग्लिश स्पोकन 2 बैच में बहुत ही गजब रिस्पांस दिया था, और अभी भी आप एडमिशंस ले सकते हैं। अदरवाइज मैं लाइव बैच लेकर के आने वाला हूं इंग्लिश स्पोकन का, तो आप लोग मेरे साथ उस बैच में जरूर जुड़ेंगे। तो आज की क्या है अमेजिंग फैक्ट्स, यू कैन कॉल miraculous fact. So here is your first miraculous fact is what? Just try to listen only, okay? Just try to listen. तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने से डर लगता है, आज से डर खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों डर खत्म? पहले डर खत्म का मतलब समझते हैं, डर लगना का इंग्लिश मतलब समझते हैं, उसके बाद ही तो खत्म होगा डर। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोटिस वन थिंग, द मीनिंग ऑफ स्केयर्ड ऑफ, द मीनिंग ऑफ स्केयर्ड ऑफ विल बी व्हाट? डर लगना। तो आज के बाद आप किसी से ये नहीं बोलेंगे कि डर लगना, नहीं नहीं नहीं, स्केयर्ड ऑफ, राइट? अब हिंदी में कैसे बोलते हैं लोग और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखेंगे ध्यान से, यहां क्या लिखा है? मुझे कुत्तों से डर लगता है। ऑब्वियस सी बात है, रात में आप बाइक से जाओ, साइकिल से जाओ, बगल में 3-4 कुत्ते हैं, तो ऑब्वियसली डर लगता है, ठीक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी विल कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। The meaning of डर लगना will be what? Scared of. Scared of. So how we will convert? First of all, you should have to convert the initial part in English. मुझे, the meaning of मुझे will be what? I. And I takes helping verb what? Am. I takes helping verb what? Am. So after am, what you have to write? You have to write scared of. और किससे डर लगता है? कुत्तों से। कुत्तों की इंग्लिश क्या होती है? डॉग्स, राइट? तो आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे मुझे कुत्तों से डर लगता है, थोड़ा मतलब निगेटिव सा लगता है, इंग्लिश में बोलो आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, राइट? आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। आज के बाद ये नहीं बोलना है मुझे कुत्तों से डर लगता है, क्या बोलना है? आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा आप बताएंगे कमेंट करके। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे उससे डर लगता है, इमीडिएटली मुझे उससे डर लगता है। पहले सेंटेंस में हिंदी में क्या था? कुत्ते। इस सेंटेंस में क्या है? उससे। कम ऑन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज सुन एज फास्ट यू कैन डू इट। कम ऑन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे उससे डर लगता है। अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, जस्ट लुक एट वंस। I, and I takes helping verb what? Am, right? After am, the meaning of डर लगना will be what? I am scared of him. I am scared of him. So this is pretty easy. You can write very easily, very simply. And I have promised to all of you, after watching my video, you will come to know the simplest and the easiest way of learning speaking English, right? So इसका क्या होगा इंग्लिश? आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम। मुझे उससे डर लगता है। अगेन मैं आपको एक देने जा रहा हूं, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे भूतों से डर लगता है। ऑब्वियसली घर में 2-3 फ्लोर है, अगर आपके 2-3 छत हैं, मम्मी पापा घर से बाहर चले जाएं और आप घर के अंदर रहें, रात में जैसे ही 12 बजेगा ना, आपके मन में ख्यालात आएंगे उल्टे सीधे से कि कहीं सीढ़ियों से भूत ना आ रहा हो। तो आपके मन में ये आना चाहिए मुझे भूतों से डर लगता है। हाउ वी विल कन्वर्ट सच टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? कम ऑन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज सुन एज फास्ट यू कैन। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, नाउ लुक अगेन, आपको सिर्फ भूतों की इंग्लिश आनी चाहिए। नाउ यू कैन कन्वर्ट वेरी इजली, कॉज आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट एंड इट्स प्रीटी इजी। लुक, आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। ओके, दैट्स इट एंड इट्स प्रीटी इजी गाइस। एक थम्स अप जरूर बनता है। सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लाइक करेंगे और सभी तक पहुंचाएंगे, शेयर जरूर करेंगे, और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि हर्ष प्रताप सर बारिश में भीग करके आपको एक अमेजिंग फैक्ट दे रहे हैं, राइट? तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स करेंगे आप। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन ऑफ सच टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। लुक हियर,
मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है। आज के बाद डर नहीं लगेगा, कॉज हु इज इन फ्रंट ऑफ यू? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर हर्ष प्रताप सिंह। कम ऑन, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है। कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, तेजी से। मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है। नाउ लुक, एक बार मैं फोन को साइलेंट कर देता हूं। लुक, आई एम डर लगने की इंग्लिश क्या होती है सर? आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश बोलना। आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? तो ये मतलब हुआ, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ, किससे डर लग रहा है? इंग्लिश बोलने में। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? Speaking English. And after preposition we use gerund form of verb. That's why I wrote V1 plus ing, cause you everybody know after preposition we use gerund form of verb, right? So again last question मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज गलत मत करना, ठीक है? Here is your next question. Come on, try to speak in English. मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। और ये सब वो हिंदी सेंटेंसेस हैं जिससे आप मैक्स टू मैक्स अप्लाई करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। Come on, try to speak in English. मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। लुक, देखेंगे बहुत ही सिंपल है यार। एक बार बोर्ड पर देखो, आई एम, अगेन आई एम, डर लगना, आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ। इस बार आपको किससे डर लग रहा है? अनजान लोगों से बात करना। बात करने की क्या होती है? टॉकिंग। टॉकिंग टू हुम? किससे बात करने में? अनजान लोगों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स। तो ये थे 5 क्वेश्चन आपको डर लगने से रिलेटेड। तो आज के बाद आपको इंग्लिश स्पोकन में डर नहीं लगेगा। जाते जाते मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे सर इसका इंग्लिश कन्वर्जन क्या होगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? कमेंट जरूर करना। गलत होगा डजंट मैटर यार, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, तो डोंट वरी। देखो मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं, ये सेंटेंस मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ठीक है? इसका कमेंट करके बताना मुझे, इसका कमेंट करके आप लोग बताना मुझे अपने आप से डर लगता है। मुझे अपने आप से डर लगता है। मुझे अपने आप से डर लगता है। ये हिंदी सेंटेंसेस मैंने सर आपको होमवर्क दिए हैं, प्लीज आप इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है? प्लीज प्रॉमिस करिए कि सर आप जरूर बताएंगे। और हाँ, 2 काम करना है आपको, सेशन को लाइक कर देना है। देखो बारिश में भीग करके आपको अमेजिंग फैक्ट्स दे रहा हूं, ठीक है? ऑफ भी ले सकता था लेकिन नहीं, मुझे लगा कुछ फ्रूटफुल चीजें आपको दी जाएं, ठीक है? तो इसका आप इंग्लिश में कॉमेंट करके बताएंगे। और जिसको मेरे इंग्लिश स्पोकन से जुड़ना है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया उसमें, इस बैच में वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये बैच है सर आपका इंग्लिश स्पोकन 2। अरे ये कहाँ खुल गया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करना फ्यूचर टाइम्स कोचिंग, वहां पर आप इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे तो इंग्लिश स्पोकन बैच नंबर 2 आपको दिख जाएगा। तो प्लीज जाते जाते इसका आप इंग्लिश में कमेंट करके हमें बताएंगे मुझे अपने आप से डर लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा लगा आप लोग हमसे जुड़े। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको मेरे अमेजिंग फैक्ट्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच।